हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फार्मूला सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इस टॉपिक या इस चैप्टर पर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट फार्मूला विच इज द फार्मूला फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। व्हाट डज आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट? पहला इक्वेशन है PV इज इक्वल टू स्मॉल n RT। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, R यानी रेडियस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T यानी टेम्परेचर। और दूसरा इक्वेशन जो यूज हुआ है अपने बुक में दैट इज PV इज इक्वल टू n kBT। n यानी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, kB यानी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ओके, आई होप सारी चीजें तुम लिख लोगे बाजू में। नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ओके, R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, वो भी लिख लो। इसका दूसरा वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। ठीक है, ये वैल्यूज भी लिख के रख लो। ठीक है, नेक्स्ट मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ लैम्बडा के भी दो फॉर्मूलेज हैं दैट इज 1/√2 पाई डी स्क्वायर n बाई वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर इसके जगह लिख सकते KBT अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी। ये दूसरा फॉर्मूला आया वो जो अपन ने इसके पहले लिखा ना, PV इज इक्वल टू n KBT से लिखा ना, तो यहां से V बाई n के जगह लिख सकते अपन P अपॉन KBT, सॉरी n बाई V के जगह, n बाई V की जगह n बाई V के जगह P बाई KBT। ठीक है, ये लिख के हम लोगों ने एक नया फॉर्मूला बनाया। ओके, नेक्स्ट प्रेशर का। ओके, प्रेशर एक्सल्टेड बाय गैस। प्रेशर एक्सल्टेड बाय गैस के तीन फॉर्मूलेस हैं। पहला है 1/3 NM बाई V V RMS स्क्वायर, है ना। N यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, M यानी मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, V यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, और VRMS इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसका स्क्वायर है। दूसरा है 1/3 M बाई V V RMS स्क्वायर। M यानी मास ऑफ गैस, V यानी वॉल्यूम ऑफ गैस, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी 1/3 रो V RMS स्क्वायर। रो यानी डेंसिटी ऑफ गैस। ये तीनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ओके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS। VRMS का सब में पहला फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है दैट इज 3RT बाई m0, और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 3P बाई रो। ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद रखना है VRMS के, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, इसका फॉर्मूला 3/2 PV या फिर 3/2 nRT। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलेज है उसके। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 P। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 3/2 RT बाय m0। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ओके, दैट इज 3/2 KBT। ठीक है, नोट डाउन कर लिए सभी फॉर्मूलेस। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। सब में पहला रिलेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। जब CP, CV और R सभी सेम यूनिट्स में है ना, सेम यूनिट्स यानी कैलोरीज पर मोल केल्विन या जूल पर मोल केल्विन। ओके, दूसरा है CP माइनस CV इज इक्वल टू R बाई J। जब CP और CV ये हीट यूनिट में है, कौन से यूनिट में? हीट यूनिट में लिखा सबने, और R जो है ये है वर्क यूनिट में। ओके, अब जिनको कंफ्यूजन है, CP और CV कैलोरीज पर मोल केल्विन में दिए हुए हैं, कैलोरीज पर मोल केल्विन, और ये दिया है जूल पर मोल केल्विन में, R जूल पर मोल केल्विन।
है ना, उसको वर्क यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गैमा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया? ओके। रिलेशन बिटवीन Sp एंड Sv, ओके, व्हाट आर Sp एंड Sv? स्पेसिफिक हीट, वो थे मोलार स्पेसिफिक हीट, ये है स्पेसिफिक हीट, तो Sp माइनस Sv इज R अपॉन एम नॉट जे, एम नॉट यानी मोलार मास है, एम नॉट क्या है? मोलार मास, ठीक है। इसके बाद में एक काम करो, गैमा की वैल्यूज लिख लो, गैमा के वैल्यूज फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3, डायटॉमिक रिजिड के लिए इट इज 7/5, डायटॉमिक नॉन रिजिड के लिए इट इज 9/7, पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3, पॉलीएटॉमिक के लिए हैविंग F वाइब्रेशनल मोड 4+F/3+F, है ना। ये सारे गैमा के वैल्यूज तुम लिख के रख लो तुम्हारे फॉर्मूला शीट में, ओके। आई होप तुम फॉर्मूलाज लिख रहे होंगे, ओके। रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, है ना, हीट एनर्जी कितना इंसिडेंट होता है? टोटल हीट इंसिडेंट इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस हीट रिफ्लेक्टेड प्लस हीट ट्रांसमिटेड, हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस हीट रिफ्लेक्टेड प्लस हीट ट्रांसमिटेड, ठीक है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल a इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल इंसिडेंट हीट, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल इंसिडेंट हीट, ये क्यों अभी निकाला जिसका फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड इज सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल इंसिडेंट हीट, समझा सबको? ओके। रिलेशन बिटवीन ए आर एंड स्मॉल टी, इट इज a प्लस स्मॉल r प्लस t इज इक्वल टू 1, है ना। अभी इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे हम लोग, अभी सिर्फ ये लिख के रखेंगे, ठीक है। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर स्मॉल e इज इक्वल टू r अपॉन आर बी या फिर a, r यानी क्या है? सॉरी एमिसिव पावर बोला, एमिसिव पावर r इज इक्वल टू q बाई AT, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। इसका SI यूनिट लिखा के दूंगा, ये याद रखना है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना, दोनों SI यूनिट है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी स्मॉल e इज इक्वल टू r अपॉन आर बी या फिर a, E इज इक्वल टू a, ये किरचॉफ्स लॉ है, यानी E इज इक्वल टू a इज किरचॉफ्स लॉ, ओके। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट emitted by a black body when the temperature of the surrounding is not given and when the temperature of surrounding is given, okay। ब्लैक बॉडी से कितनी हीट निकलती है? a सिग्मा t टू द पावर 4, है ना, इंटू स्मॉल t, ये वैल्यू है a सिग्मा t टू द पावर 4 इंटू स्मॉल t। a यानी उसका सरफेस एरिया, सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू दिया रहेगा, कैपिटल T इज टेम्परेचर और स्मॉल t इज टाइम, है ना। ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी, लेकिन जब सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया है तो Q इज इक्वल टू a सिग्मा t टू द पावर 4 माइनस t नॉट टू द पावर 4 इंटू स्मॉल t। t नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, बाकी सारे टर्म्स वैसे के वैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी, पिछले थे ब्लैक बॉडी, ये है ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इट इज स्मॉल ई ए सिग्मा टी टू द पावर 4 इंटू स्मॉल टी। स्मॉल ई एक्स्ट्रा है जो है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिसिविटी, और वही फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ई ए सिग्मा
टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 इंटू स्मॉल टी। ये वैल्यू है ऑर्डिनरी बॉडी का व्हेन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट वीन्स लॉ। वीन्स लॉ क्या कहता है, लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। बी हम क्या कहते हैं, बी यानी क्या है, वीन्स कांस्टेंट। जनरली इसका वैल्यू दिया होता है 2.897 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन, है ना। टी इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ओके। लैम्बडा इज वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इट इज वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर या रेडियंट पावर इज मैक्सिमम। ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज Q बाई टी, ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, है ना। क्या है वैल्यू उसका, ए सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 फॉर ब्लैक बॉडी and Q by T is small e a sigma T naught T to the power 4 minus T naught to the power 4, ये है for ordinary body। समझ में आया सबको। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे कौन से टॉपिक के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन पर के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक्स ये टॉपिक पे बेस्ड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।